हाँ, आज देखो। Hmm. You are also right. D Limited issued 2,000 shares of 100 each credited as fully paid up to the promoter for their service and issue 1,000 shares to 100 each credited as fully paid up to the underwriter for their underwriting services. Generalize this transaction. प्रमोटर किसको बोलते हैं? हम्म। और आमतौर पे यहाँ पे जो मतलब कोई स्टेब्लिश्ड जो कंपनी को स्टेब्लिश करे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अब मान लो हम इस कंपनी को स्टेब्लिश किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवर अ पीरियड धीरे 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 धीरे, ठीक है, ये चीज पहले सिर्फ किताब में रहेगा, बाद में ये चीज होने लगेगा कि हम और मेरा कंपनी दोनों क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है, लेकिन हम कंपनी में इतना दिन जो मेहनत की है, सब कुछ किया, उसका कुछ रिटर्न हमको मिलना चाहिए ना। हम कंपनी को एक पोजीशन तक पहुंचाए, एक मुकाम तक पहुंचाए, तो कंपनी क्या करेगा, उसके बदले में मेरे को कुछ शेयर्स अलॉट करेगा। क्या अलॉट करेगा? मेरे को शेयर्स देगा, और उस शेयर्स के बदले मेरे को पैसा नहीं देना है। तो अभी मेरे साइड से नहीं, कंपनी के साइड से सोचो। कंपनी के पास से शेयर गया, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो लिखते हैं वो तो लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जिसको शेयर मिला, ठीक है, उसका नाम लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं शेयर होल्डर, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दिक्कत क्या है कि शेयर होल्डर वर्ड का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, तो इससे ये साबित होता है कि कभी ना कभी पैसा तो मिलेगा। लेकिन हम एक ऐसा शेयर होल्डर है जो कभी भी पैसा लेने वाला नहीं है। हमको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? और कंपनी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर क्यों दे रहा है, जरा सोच के बता सकती हो? क्योंकि हम कंपनी को एक मुकाम तक पहुंचाए हैं। ठीक है, तो मेरे को जो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मिलेगा वो मिलेगा गुडविल के चलते। किसके चलते मिलेगा? गुडविल। हम कंपनी को इतना दिन तक क्या दिए हैं? गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बात समझ में आया? आंसर है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। करेक्ट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब कह रहा है कि 1,000 शेयर 100 रुपया करके हम लोग अपना क्रिएटर को दिए हैं, सॉरी क्रिएटर अंडर राइटर को दिए हैं। और तुम लोगों को पता है कि अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर किसको बोलते हैं? आमतौर पे ब्रोकर जो मेरे शेयर्स क्या करवाता है, सेल करवाता है। मेरे शेयर्स बिचवाएगा, क्योंकि हम लोग इसको ब्रोकर बोल रहे हैं, ये एजेंट है, ये सेल्स बिचवा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इस काम के अगेंस्ट में क्या देगा?
करेक्ट। तो किसी भी अंडर राइटर को अगर कमीशन देना होगा तो हम लोग के लिए एक खर्चा है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। करेक्ट। लेकिन बात यहाँ पे क्या, यहाँ पे उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे उसको क्या दिया जा रहा है, शेयर दिया जा रहा है। तो बैंक अकाउंट के जगह क्या वर्ड आएगा, इक्विटी शेयर। लेकिन एक बार एंट्री देखो, अंडर राइटर कमीशन टू अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, एक बार अंडर राइटर क्रेडिट हो रहा है, एक बार डेबिट हो रहा है। अल्टीमेट एंट्री क्या हो रहा है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो हम यहाँ पे किए थे। तो या तो आप डायरेक्ट ये वाला एंट्री कर सकते हो, या तो ये वाला भी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सम्स। इश्यू ऑफ शेयर डिस्काउंट का नहीं होता, ये बात तो इसे भी पता है तुम लोग को। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि ऑन 1 मई सुपरमैन लिमिटेड इशू 5 शेयर इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एप्लीकेशन, ₹2 फर्स्ट क्रॉस, 20 रुपया अलॉटमेंट, 30 रुपया फाइनल पर 30 रुपया, ठीक है, और डेट दिया हुआ है। कह रहा एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन में रिसीव्ड ऑन 15 मई, कब मिला एप्लीकेशन, 15 मई को। 6,000 शेयर पे बेचना कितना चाहते थे, 5,000, यानी कि ज्यादा मिल गया है, ठीक है। Allotment was made on 1st June. Application of 2500 shares were allotted in full. 3,000 शेयर were allotted. 2500 शेयर एंड 500 एप्लीकेशन वर रिजेक्ट। ठीक है, चलो। बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑन द अलॉटमेंट ऑन ऑन 15 जून। ठीक है। तो अभी तक का क्वेश्चन नीचे का बात छोड़ दो, अभी तक का क्वेश्चन पढ़ के पता चला कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट को फाइनल कर दिया हुआ है आपको। ठीक है। शेयर 100 रुपए का है, कोई प्रीमियम इशू नहीं हो रहा, बस ये हो रहा है कि 5 शेयर शेयर बेचना चाहते थे, 6,000 शेयर बिक गया। पहले तो हम लोग एप्लीकेशन का एंट्री करते, उसके बाद आगे बढ़े। कितना बिक गया है शेयर, एप्लीकेशन मनी कितना था, 20। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर यहाँ से ये सब जो कहानी बोला है ना कि एप्लीकेशन फॉर 2500 शेयर वेर अलॉटेड इन फुल एंड दोज 3,000 शेयर वेर अलॉटेड 2500 एंड 500 शेयर, ये सब जो बात बोला नहीं बोला रहता, तो हम लोग क्या करते, जो नेक्स्ट एंट्री करते, उसमें 1,000 शेयर का पैसा रिफंड कर देते। बट एक बार इसको समझना पड़ेगा कि बोला क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ 2500 शेयर अलॉटेड फुल। हाँ, कंपनी बेचना चाहता था 5,000 शेयर, बिक गया कितना, 6,000, ठीक है। अब एक कह रहा है कंपनी 2500 जो लोग मांग रहा था शेयर, ठीक है, उसको पूरा 2500 शेयर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 2500 शेयर अभी भी बचा है, यहाँ पे 3500, यहाँ पे 3500।
जो लोग 3,000 शेयर मांग रहा था उन लोग को भी 2500 शेयर दिया है। पहला लाइन क्या बोला, एप्लीकेशन फॉर 2500 शेयर अलॉटेड इन फुल, 2500 को 2500 शेयर दे दिया है। लेकिन जो लोग 3,000 शेयर मांग रहा था उन लोगों को क्या दिया है, 25। तो जो लोग 3,000 शेयर मांग रहा था उन लोग को दिया है 2500। ये तो खत्म हो गया। करेक्ट। यहाँ पे 500 बचा। तो ये 500 को क्या करना है, रिफंड। करेक्ट। ये 500 को क्या करना है, रिफंड। यहाँ पे कितना बचा, 500। यहाँ पे भी तो 500 बचा, 3,000 मांग रहे थे, दिया 2500 ही था, तो यहाँ पे भी तो 500 बच रहा है। इस 500 को क्या करना है, इस 500 का प्रो राटा करना है। क्या करना है, प्रो राटा। अच्छा, तो बैंक एंट्री नहीं हुई है। इस 500 का प्रो राटा करना है। प्रो राटा क्या होता है, तुम लोग को पता है हिंदी में समझा दे। अब तुम लोग ऐसा समझ के चल कि ए नामक आदमी 2500 शेयर मांगा था, बी नामक आदमी 3,000 शेयर मांगा था, और सी नामक आदमी 500 शेयर मांगा था। टोटल 6,000 हो जा रहा है। ऐसे करो, ए को 2500 में 2500 पूरा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3,000 मांगा था लेकिन दिए हैं 2500, कितना दिया है, 2500। बचा कितना हमारे पास, इसका ये जो 500 शेयर का पैसा वो ये तो रिफंड कर देना चाहिए, हाँ या ना। कि भैया हम आपको 2500 शेयर दे पाएंगे और ज्यादा नहीं दे पाएंगे, बाकी पैसा आप लेके घर जाइए। तो इन कंपनीज को क्या बोलता है कि सुनिए सर, आप ये जो 500 शेयर था ना, इस 500 शेयर पे आप जितना भी एप्लीकेशन मनी दिए हैं, एक अमाउंट आएगा, वो पैसा हम अपने पास क्या करते हैं, रख लेते हैं। जिस वक्त आपको अलॉटमेंट मनी देने का वक्त आएगा, आप ये पैसा मेरे को लेस करके देना। आप जो एक्स्ट्रा पैसा दे दिए हो अलॉटमेंट मनी देते वक्त मेरे को पैसा कम देना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम एक दुकान में गए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों एक समान है। हम बोले मेरे को एप्लीकेशन दे दो, एक समान है। बोले कि मेरे को एप्लीकेशन दे दो 3,000 रुपए का, तो मतलब एप्लीकेशन 2500 रुपया तक का ही है। तो हमने ठीक, मेरा 500 रुपया वापस कर दो। तो बोला नहीं, एक काम करते 500 रुपया रख लेते हैं। जो इंसान हम लोग के पास एप्लीकेशन खरीद के जाता है, वो 2 दिन बाद अलॉटमेंट खरीदना आता ही है, तो आप तो आइएगा ही अलॉटमेंट खरीदना। तो बोले हाँ। बोले जब आप अलॉटमेंट खरीदना आइएगा तो आप हमको 500 रुपये कम दीजिएगा। इसी कंसेप्ट को कहते हैं प्रोराटा। क्या कहते हैं, प्रोराटा। कोई दिक्कत नहीं है। Yes, ma'am। और ये 500 को तो साफ साफ क्या बोल दिया कि हम क्या कर दिए हैं, रिफंड। कोई दिक्कत नहीं आता। अब चलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अच्छा, ये सारा एंट्री चाहो तो अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,20,000। आप समझते हैं इसको। हकीकत में तो कंपनी 5,000 ही शेयर्स बेचना चाहता था, 20 रुपया करके। यानी कि टोटल कितना होता, 1,00,000 रुपए। ठीक है। कितना शेयर्स वापस किया था, 500 शेयर्स वापस किया था, यानी 10,000 रुपए। और कितना शेयर्स का पैसा प्रो राटा कर लिया था, 500 पे 20 रुपए। कोई दिक्कत क्या था, मैच कर गया।
ये कंसेप्ट समझ में आया? अब आगे देखते क्या हुआ। बैलेंस ऑफ ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 15 जून। अच्छा, एप्लीकेशन मनी कब आया था? 15 मई को। डेट दे दे रहे, काम पड़ेगा। 15 मई को। अलॉटमेंट का पैसा आएगा 15 जून को, कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट का पहले एक एंट्री मारते क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रुपया? भैया 5,000 शेयर पे 30 रुपया करके, करेक्ट? ये ना? 1,85,000। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं बोला था तो हमने नहीं लिखा है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखना बात बहुत जरूरी है कि कहीं कोई कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरिया नहीं ना हुआ है। तो देखो पढ़ो। द कॉल्स वॉज ड्यूली मेड ऑन 1 जुलाई एंड 1 अगस्त। ठीक है। Respectively, one shareholder did not pay the first call money on dates or share, which paid with the final call together with interest 5%. Another shareholding holder holding 100 share did not pay the final call money till the end of the accounting year, which end on 31st October. कॉल सिनेरियर तो हुआ है, लेकिन शेयर अलॉटमेंट में कोई कॉल सिनेरियर नहीं हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे बैंक। 1.5 लाख रुपए आने वाला था। कोई इंसान कॉल से रिलेटेड नहीं किया है, ना कोई इंसान कॉल से एडवांस दिया है। इन एक बात हुआ है, इस 1.5 लाख में से 10,000 रुपए हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था, आया ना? कोई दिक्कत है इसमें? 1,40,000। 1,40,000। 1,40,000। 1,40,000 तो दिक्कत तो आता है। अब होगा बात फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का। फर्स्ट कॉल का डेट क्या बता रहा है? 1 जुलाई। ठीक है। और क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो मेरे को पता है कि जब बैंक का एंट्री करना है तो उसमें एक शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया है, तो कॉल सीनियर भी डेबिट होगा। करेक्ट। अब हिसाब किताब पे आते हैं। तो भैया फर्स्ट कॉल का पैसा है 20 रुपया, टोटल 5,000 शेयर पे। तो 5,000 इंटू 20 हो गया। हुआ क्या है? वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 150 शेयर। कितना शेयर का पैसा नहीं दिया है? 150 शेयर। एक बात बता,
हम 1 लाख रुपया का उम्मीद लगा के बैठे थे। एक शेयर होल्डर हमको कितना पैसा नहीं दिया है? 150 इंटू 20 कितना होता है? 3,000। मतलब इस 1 लाख रुपए में मेरे को 3,000 रुपया कम मिलेगा। तो कितना मिलेगा मेरे को? 97,000। और यहाँ पे एक बार बात करता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड कॉल का। किसका बात करते हैं या फाइनल कॉल का? तो फाइनल कॉल का पर एंट्री कर लेते हैं। कब हुआ है फाइनल कॉल? 1 अगस्त को हुआ है। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। कुछ तो इसमें भी हुआ है, क्या हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, आगे क्या बोल रहा हूँ मेरे को कि फाइनल कॉल का पैसा 30 रुपया था 5,000 शेयर पे। 5,000 शेयर पे कितना हो जाएगा? 1,50,000। करेक्ट। यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब बोल रहा है कि वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 150 शेयर विच ही पेड फाइनल कॉल, जो फाइनल कॉल में दिया है। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी। एक शेयर होल्डर 100 शेयर से फाइनल कॉल मनी नहीं दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा कंसेप्ट समझने का जरूरत है, तब जाकर जनरल एंट्री हो पाएगा। एक्चुअल में हुआ क्या फाइनल कॉल के टाइम में? फाइनल कॉल के टाइम में हम उम्मीद करके बैठे थे कि मेरे अकाउंट में फाइनल कॉल के नाम पे 1.5 लाख रुपया आएगा। करेक्ट। एक शेयर होल्डर हमको धोखा दे दिया है, पॉलिसी एरियर कर दिया है। कितना शेयर से? 100 शेयर से। ठीक है। 100 इंटू 20 यानी फाइनल कॉल 30 है आपका। यानी कि 3,000 रुपया से हमको धोखा मिला है। देखिए 3,000 रुपया से हमको धोखा मिला है, तो कितना होगा? 1,47,000। लेकिन याद है, जो इंसान फर्स्ट कॉल के टाइम में कॉल एरियर किया था, वो बोल रहा है कि जो इंसान 150 शेयर पे पैसा नहीं दिया था विच ही पेड विथ फाइनल कॉल, वो कब देगा? फाइनल कॉल के टाइम में देगा। फाइनल कॉल कितना? कितना पैसा वो नहीं दिया था? 3,000। वो 3,000 रुपया दिया है यहाँ पे। अब टोटल कितना हो गया? 1,50,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, क्या सिर्फ फाइनल कॉल में नहीं दिया है? नहीं, विच ही पेड विथ फाइनल कॉल टुगेदर विथ इंटरेस्ट। किस चीज के साथ दिया है? इंटरेस्ट। अच्छा एक बात बता, उसको फर्स्ट कॉल का पैसा देना कब था? 1 जुलाई को। ठीक है। 1 जुलाई को पैसा नहीं दिया। उसके बाद 1 अगस्त के टाइम आके पैसा। वो भी कब दे रहा है? लास्ट डेट है 30 तारीख, तो 30 तारीख को पेमेंट कर रहा है। ठीक है। एकदम एंड डेट तक छोड़ेगा। यानी कि जिस इंसान को पेमेंट 1 जुलाई को करना था, एंड इंटरेस्ट, जिस इंसान को 3,000 रुपये 1 जुलाई को करना था, वो इंसान जुलाई नहीं किया, अगस्त के एंड में किया, तो पूरा जुलाई पूरा अगस्त 2 महीना हुआ।
नहीं नहीं, वो 31 अक्टूबर किसके लिए रखा देखो, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, वो फाइनल कॉल का किसके लिए? अच्छा तो कितना हो गया इसके लिए? और ये भी चीज सोच, फर्स्ट कॉल वाला तो 31 अक्टूबर तक रुका ही नहीं ना, तो अगस्त में पेमेंट कर दिया 31 अगस्त को। अब क्या हुआ कि भैया 3,000 2/12, और इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना बोला था? 5%। कितना हुआ? हाँ, 25। यानी कि टोटल आपका क्या हो गया? करेक्ट। अब देखो, यहाँ पे वर्ड यूज किया था टुगेदर, संग में आके दिया फाइनल कॉल के टाइम में, तो बैंक में पूरा पैसा कितना है? 150,025, ये है ना? फाइनल कॉल था कितना का? 1.5 लाख का था। इसमें कॉस्ट मीरियर हुआ है 3,000 का। फाइनल कॉल का कॉस्ट मीरियर हुआ है। अच्छा, अब ध्यान रखना, ये जो पुराना कॉस्ट मीरियर माथा पे टेंशन था, ये जो पुराना कॉस्ट मीरियर माथा पे टेंशन था, ये टेंशन खत्म हो गया। तो जब ये टेंशन था तो डेबिट था, खत्म होगा तो क्रेडिट होगा। टू कॉल्स इन एरियर, 3,000 हो गया। लेकिन अपने समझने के लिए यहाँ पे लिख देना, ये फाइनल कॉल के लिए है, और ये वाला जो कॉल क्लियर है ये फर्स्ट कॉल वाला है। ठीक है। अच्छा, इसे 25 रुपए एक्स्ट्रा है, आपका कमाई हुआ है इंटरेस्ट का, इनकम है, इनकम आर ऑलवेज क्रेडिट टू इंटरेस्ट। 25। पूछो। आप एक नेक्स्ट क्लास में ये दिखाया था जो इंटरेस्ट है उसका अलग से निकाल, हाँ मेरी अलग से निकाले, हाँ निकाल सकते हैं अलग से, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड बोला है कि आप संग में लिखो। अगर अलग से निकालते तो क्या होता, ध्यान दे दो। एक सेकंड, यहाँ पे लिखते 1.5 लाख, क्योंकि इंटरेस्ट फिर इसमें जोड़ते हैं नहीं। यहाँ पे लिखते 3,000, यहाँ पे लिखते 1.5 लाख, यहाँ लिखते 3,000। ये जो 25 वाला एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये पूरा अलग से करते। बात समझ आए तो? लेकिन यहाँ पे वर्ड बोल दिया है कि नहीं भैया संग में लाना है, इस वजह से हम लोग उसी में मर्ज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बात करते हैं बैलेंस शीट का, और हम उम्मीद करते हैं कैश बुक तुम लोग खुद ही बना दोगे। बैलेंस शीट पे सीधे आते हैं। बैलेंस शीट में कितना आइटम का जरूरत है हमको? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, पड़ेगा रिजर्व सरप्लस का जरूरत, कैसे बताएंगे? फिर हम लोग को जरूरत है यहाँ पे एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, बस इतना ही आइटम का हमको जरूरत है। सबसे पहले जो जो कट गया उस पर ध्यान देते हैं।
शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन खत्म। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई एक दिक्कत है, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट दिख रहा है 1.5 लाख, यहाँ शेयर अलॉटमेंट दिख रहा है 140, फिर भी तो 10,000 बच रहा है ना। देख ऊपर में 10,000 एक्स्ट्रा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डेबिट क्रेडिट खत्म। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल 1 लाख, 1 लाख फर्स्ट कॉल भी खत्म। फाइनल कॉल 1.5 लाख, 1.5 लाख खत्म। अब बैक टू क्या क्या बचा है। सबसे पहले मेरा निशाना बैंक से। हाँ, हाँ, ये टू कॉल मेरे खत्म है। यहाँ पे 3,000 से कॉल जनरेट हुआ है डेबिट, यहाँ पे वही 3,000 से क्या हो गया है, क्रेडिट। लेकिन एक तो कॉल जनरेट अभी भी बचा हुआ। अब सबसे पहले पकड़ते हैं बैंक को। हाँ, 1,20,000 है डेबिट, फिर 10,000 है क्रेडिट, तो माइनस हो जाएगा, 1,10,000 आ जाएगा। फिर बैंक में कितना पैसा है, 1,40,000 है, कोई दिक्कत नहीं, ऐड हो जाएगा। फिर बैंक में 97,000 है, ऐड हो जाएगा। फिर बैंक में 1,50,025 है, टोटल बैंक कितना हो गया, 2,47,000। कोई दिक्कत, हमको गड़बड़ लग रही। 1,20,000 माइनस 10,000, 1,10,000 प्लस 1,40,000, ये तो हो गया तुम्हारा 2.5 लाख। उसके बाद तुम्हारा हो गया बैंक 97,000, फिर हो गया। हम्म, कितना आ रहा है, कितना बोली फिर से बोलना। 4,9,705 खत्म है यार बात। अब आते हैं, ध्यान दो सुनो। शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है हमको, 1 लाख का यहाँ दिखा, 1.5 लाख का यहाँ दिखा, 2.5 लाख हो गया हमारा। ठीक है, फिर 1 लाख का दिखा, कितना हो गया, 3,50,000। फिर मेरे को 1.5 लाख का यहाँ पे दिखा, पूरा पूरी 5 लाख, कितना आ रहा है, पूरा पूरी शेयर कैपिटल 5 लाख आ रहा है। नोट 1, साइड में नोट बनाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना आ रहा है, 5 लाख, करेक्ट। याद है इसमें से सिखाया था, अगर कोई भी कॉस्ट नियर बचेगा तो इसका माइनस हो जाएगा। तो अभी भी एक तो कॉस्ट नियर बचा है ना फाइनल कॉल का 3,000 रुपया, तो क्या हो गया, 4,97,000। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है यहाँ तक बात। अब ध्यान से सुनो, एक चीज बचा हुआ है, सब चीज खत्म हो गया, वो है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के ऊपर अच्छा से बात करते हैं। इंटरेस्ट क्या चिड़िया है, पर देखो,
इंटरेस्ट आपका इनकम है, कहा जाएगा ट्रेडिंग में कि पीएल में? पीएल में, ठीक है। इंटरेस्ट जा करके आपका प्रॉफिट को बढ़ाएगा कि घटाएगा? प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल होगा, करेक्ट। और पीएल का जो भी पैसा हो तो कहा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। मैच कर गया। और आपको अगर ये करने में तकलीफ भी हो रहा है तो आप एक और काम करो, ये तो विश्व बैंक टू इंटरेस्ट एंट्री की हो, ठीक है। कल इंटरेस्ट का सारा एंट्री बताया था, 3 एंट्री होता है। इसमें डायरेक्टर पैसा मांग लिया है, इंतजार नहीं किया, इस वजह से होल्डर वाला एंट्री नहीं आया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल 25,000, सॉरी 25-25। कोई दिक्कत? पीएल का बैलेंस 25 आ गया। कोई दिक्कत? पूरा मैच।